नमस्कार। आज हम एक लेख को समझने की कोशिश करेंगे जिसका शीर्षक है लोकतंत्र पर संकट, भारत में जवाबदेही का क्षरण। चलिए देखते हैं कि इस लेख में क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो ये लेख शुरू ही एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल से होता है। सवाल ये कि क्या भारत में नागरिकों का सरकार से सवाल पूछने का जो हक है, वो किसी तरह के खतरे में है? चलिए अब सीधे इस लेख की सबसे मुख्य दलील पर आते हैं। इस लेख का जो मूल दावा है, वो ये है कि नागरिकों के पास सरकार को जवाबदेह ठहराने का जो एक मौलिक अधिकार है, उसे एक सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर किया जा रहा है। लेख आगे बताता है कि ऐसा करने के लिए दो खास कानूनी हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से पहला है सूचना का अधिकार, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं। ये वो कानून है जो किसी भी आम नागरिक को सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी हासिल करने की ताकत देता है। और दूसरा है जनहित याचिका यानी PIL। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे या आम लोगों के फायदे की बात को लेकर सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो इस सोर्स का तर्क ये है कि RTI और PIL ये दोनों ही वो रास्ते हैं जिनसे सरकार की जवाबदेही तय होती है, और इन दोनों को ही लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकारी कामकाज पर सवाल पूछना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाए। अपनी बात को साबित करने के लिए लेख कुछ उदाहरण भी देता है। इसमें PM केयर्स फंड, चुनावी बॉन्ड और चुनाव आयोग जैसे कुछ मुद्दे शामिल हैं जहां लेखक के मुताबिक जवाबदेही तय करना मुश्किल बना दिया गया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। लेखक अपनी बात कहने के लिए बहुत ही मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये एक तरह से तानाशाही लाने की कोशिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक इस पूरी बात को देश के दूसरी बड़ी समस्याओं से कैसे जोड़ता है। तो यहाँ पर कहानी का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। लेखक का मानना है कि जवाबदेही में जो ये कथित कमी आई है, इसका असर दूर दूर तक देश की कई और गंभीर समस्याओं पर भी पड़ रहा है, जैसे कि सरकारी स्कूलों की खराब हालत, हवा और पानी का प्रदूषण, रुपए की गिरती कीमत, या फिर मीडिया का ध्यान जो सांप्रदायिक मुद्दों पर ज्यादा रहता है। लेखक इन सभी मुद्दों को सरकार के विकास पर ध्यान न देने से जोड़कर देखता है। और आखिर में ये लेख किसी विश्लेषण पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही सीधी और जरूरी चेतावनी देता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है लेखक का ये सीधा संदेश। वो ये कह रहा है कि अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर बहुत लंबा होगा और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां किसी भी सरकार से कोई सवाल पूछने का हक ही खो देंगी। तो अंत में ये लेख हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि नागरिक अधिकारों का भविष्य क्या होगा, और क्या सत्ता से सवाल पूछने का जो हमारा हक है वो बना रहेगा।